तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इमॉर्टल रेलम दिखाया जाता है जहां पर सुयांग के मास्टर एक जगह पर बैठे एक ओल्ड मैन के साथ गेम खेल रहे होते हैं। और अब वह उस ओल्ड मैन से बोलते हैं, मेरा सबसे पावरफुल डिसाइपल सुयांग यहाँ पर जल्द ही आने वाला है। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, तुम पिछले कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सुयांग के मास्टर बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी इस टाइम पर फेरी वर्ल्ड का रूलर मैं हूँ। पर अब मैं यह सब कुछ सुयांग के हवाले करके यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, तुम यह सब कुछ पिछले 1 लाख साल से प्लान कर रहे हो और फाइनली तुम्हारा प्लान यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो मेरे ख्याल से सुयांग सच में एक जीनियस होगा। अभी सुयांग के मास्टर बोलते हैं, मैं बस यहाँ पर सुयांग को खुश देखना चाहता हूँ, इसीलिए अब टाइम आ गया है कि सुयांग इस पूरे फेरी वर्ल्ड को कंट्रोल करे। ओल्ड मैन बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या इस जगह पर मौजूद पावरफुल लोग सुयांग को इस जगह का रूलर इतनी आसानी से बनने देंगे? सुयांग के मास्टर बोलते हैं, सुयांग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो वह सब कुछ यहाँ पर संभाल लेगा और उसे इस जगह पर किसी से भी कोई भी खतरा नहीं होगा। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, मेरे बारे में क्या ख्याल है? यह सुनते ही सुयांग के मास्टर गुस्से में उस ओल्ड मैन को देखते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पर सुयांग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो तो मैं यह सब स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। और अब वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आसपास मौजूद सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि होंगमेंग रैलम में उस केव के अंदर मौजूद फायर ऑर्ब के अंदर सुयांग और उसके सीनियर ब्रदर बैठे आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं पर सुयांग अपने सीनियर ब्रदर के लिए चाय बना रहा होता है और अब जैसे ही हाओफैन वह चाय लेने की कोशिश करता है, सुयांग उसे उठा लेता है और गुस्से में हाओफैन को देखने लगता है, जो देखकर हाओफैन कुछ भी नहीं बोल पाता है। अब सुयांग बोलता है, हाओफैन तुम होंगमेंग रैलम में आज से 10,000 साल पहले आए, पर यहाँ पर तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? हाओफैंग बोलता है, सुयांग यहाँ पर सब कुछ हमारे मास्टर के प्लान के हिसाब से चल रहा है, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करके मास्टर के प्लान को खराब करना नहीं चाहता था। और अब हाओफैन सुयांग को बताता है कि अभी वह लोग जिस जगह पर मौजूद है वह कोई केव नहीं बल्कि एक जाइंट का सर है, और जिन केव्स के अंदर सुयांग सांगनिंग और लुओ के साथ घूम रहा था वह एक असली मैट्रिडियंस थे, एक जाइंट के मैट्रिडियंस। अब यह सुनते ही सुयांग हाओफैंग को वह चाय देता है और बोलता है, तो क्या उन 9 सील फ्रैगमेंट का इस जाइंट के साथ कुछ लेना देना है? तभी हाओफैंग सुयांग को बताता है कि आज से कई हजार साल पहले मास्टर को यह जाइंट मिला था और फिर मास्टर ने इस जाइंट को अपने कंट्रोल में कर लिया था, पर मास्टर अपने डिसाइपल्स को यह जाइंट गिफ्ट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक ट्रेजर को बनाया और यह जो 9 सील फ्रैगमेंट मौजूद है इन्हें आपस में मर्ज करके तुम एक ट्रेजर बना सकते हो, जिस ट्रेजर से हम इस जाइंट को कंट्रोल कर पाएंगे। और यह बोलते हुए हाओफैंग भी अपने पास से एक सील फ्रैगमेंट को बाहर निकालता है और बोलता है कि इन 9 सील फ्रैगमेंट के बने ट्रेजर से हम बस इस जाइंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बल्कि अपर रैलम में जाने वाले रोड को दोबारा से क्रिएट भी कर सकते हैं। यह ट्रेजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हमें इस ट्रेजर का यूज बहुत ही ज्यादा सोच समझकर करना पड़ेगा। और अब वह बोलने लगता है, सुयांग मुझे माफ कर दो, हम सभी के यहाँ से जाने के बाद तुम होंगमेंग रैलम में अकेले पड़ गए होगे और इतने सालों तक तुम यहाँ पर अकेले रहे, इस बात का मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है। तभी सुयांग बोलता है, आपसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर अकेला रह रहा था? और अब वह उन सभी सील फ्रैगमेंट को आपस में मर्ज करके ट्रेजर में बदल देता है। दूसरी ओर फायर ऑर्ब के बाहर मौजूद सुयांग के सभी डिसाइपल्स उस जगह पर जमा बहुत ही ज्यादा कीमती हर्ब्स और जेड्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। तभी दोबारा से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और अब सभी डिसाइपल्स और लुओ एक साथ टियान सेक्ट में पहुंच जाते हैं।
अब सुयांग भी वहां पर हाओफैंग के साथ पहुंच जाता है। तभी सुयांग के सभी डिसाइपल्स उससे बोलने लगते हैं, मास्टर, आखिर आप इतनी जल्दी हम सभी लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आ गए? अब तक हमने उस जगह मौजूद सभी ट्रेजर्स को कलेक्ट भी नहीं किया था। दूसरी ओर लुओ हाओफैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। तभी हाओफैंग की नजर भी लुओ पर पड़ती है और अब वह गुस्से में लुओ का गला पकड़ते हुए बोलने लगता है, आखिर यह चोर यहाँ पर क्या कर रहा है? यह एक ऐसा चोर है जिसने इमॉर्टल्स और डीमन सभी को धोखा दिया और उनके कीमती ट्रेजर्स को चुरा लिया। तो लुओ, आखिर तुम मेरे टियान सेक्ट में क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे जूनियर्स को धोखा देने के लिए आए हो? लुओ डरते हुए बोलता है, नहीं ब्रदर, मैंने अपनी गलती का पश्चाताप पहले ही कर लिया है और अब मैं टियान सेक्ट का मेंबर हूँ। यह सुनते ही हाओफैंग पीछे मुड़कर देखता है तो सुयांग के सभी डिसाइपल्स उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। यह देखते ही हाओफैंग सोचने लगता है, क्या लुओ यहाँ पर मेरे जूनियर्स के सामने मेरा इम्प्रेशन गिराने की कोशिश कर रहा है? और यह सोचते हुए वह लुओ को दूर फेंक देता है। तभी सुयांग अपने सभी डिसाइपल्स को हाओफैंग से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो सुनते ही सुयांग के सभी डिसाइपल्स बो डाउन करते हुए हाओफैंग को ग्रीट करते हैं। अब हाओफैंग बोलता है, मैं टियान सेक्ट का सबसे पावरफुल डिसाइपल हूँ जिसने सबसे पहले इमॉर्टैलिटी को प्राप्त किया था। तो सुयांग, सेक्ट में इतने डिसाइपल्स को देखकर मैं यह तो समझ गया हूँ कि तुम बहुत पहले ही सील से आजाद हो गए थे। तो क्या यहाँ पर तुम्हें टियान सेक्ट को ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? क्या तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें ट्रेजर्स कलेक्ट करना कितना ज्यादा पसंद था, इसीलिए मास्टर ने तुम्हारे लिए सभी ट्रेजर्स को कई सारे माउंटेन्स के बीच छिपा दिया और एक गेम स्टार्ट किया कि जो भी ज्यादा ट्रेजर्स को कलेक्ट करेगा वह गेम का विनर होगा। उन्हें लगा था कि तुम सबसे पहले सबसे ज्यादा ट्रेजर्स को कलेक्ट करोगे, पर तुम उन माउंटेन्स के अंदर खो गए थे। सुयांग बोलता है, मैं माउंटेन्स में कभी नहीं खोया। यह सुनते ही हाओफैंग हंसते हुए बोलने लगता है, हाँ, माउंटेन में खोकर रो तो उस दिन मैं रहा था। मुझे वह दिन अच्छे से याद है जब हम सभी लोग तुम्हें ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचे थे। तब तुम इतने ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि तुमने गुस्से में मास्टर की दाढ़ी में आग लगा दिया था। सच में वह दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, पर तुम्हें तब गुस्सा भी बहुत आता था। यह सब सुनकर सुयांग हाओफैंग को गुस्से में देखने लगता है, जो देखकर हाओफैंग डर जाता है। तभी सुयांग बोलता है, तुम मेरे सीनियर ब्रदर हो और मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और इतने सालों से तुमने मास्टर द्वारा सौंपा गया काम इस जगह पर किया। तो आखिर मास्टर क्या करना चाहते हैं, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो? हाओफैंग बोलता है, मास्टर ने मुझे जो काम करने के लिए कहा था मैं बस इतने सालों से वही कर रहा था और मास्टर का असली प्लान क्या है उस बारे में मुझे भी नहीं पता। पर मास्टर ने मुझे यहाँ पर तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी दी है क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हो। सुयांग बोलता है, जब मैं 5 साल का था तभी मैंने तुम्हें फाइट में हरा दिया था, तो आखिर तुम मुझे क्या संभालोगे? और यह बोलते हुए वह फेंक कर हाओफैंग को उसकी होली स्वॉर्ड देता है। अब अपनी स्वॉर्ड को देखकर हाओफैंग काफी ज्यादा खुश होता है। तभी सुयांग क्विनसू को सभी डीमंस को एक जगह पर कलेक्ट करने के लिए बोलता है। अब क्विनसू सभी डीमंस और इमॉर्टल्स को एक जगह पर कलेक्ट करती है। तभी वहां पर सुयांग हाओफैंग और अपने सभी डिसाइपल्स के साथ आता है। अब हाओफैंग को देखते ही वहां पर खड़े सभी डीमंस और इमॉर्टल्स की हालत खराब हो जाती है और अब वह सभी आपस में बात करने लगते हैं, अगर हाओफैंग ने हमें पहचान लिया तो वह हमें जान से मार देगा। तभी सुयांग अपने पास से उस ट्रेजर को बाहर निकालता है और उसे एक्टिवेट करता है, जिससे वहां चारों ओर कई सारे फॉर्मेशन बन जाते हैं और अब वह लोग जिस जगह पर खड़े होते हैं वह जगह उड़ते हुए फॉर्मेशन के रास्ते ऊपर जाने लगती है, जो देखकर सभी डीमंस और इमॉर्टल्स की हालत खराब हो चुकी होती है। तभी सुयांग बोलता है, आज हम इस जगह से बाहर निकलेंगे और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।